झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही विधानसभा सत्र के दौरान सभी निजी क्षेत्रों की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने की आधिकारिक घोषणा की है। झारखंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2021 के तहत सरकार जल्द ही इसे कानून की शक्ल में पूरे प्रदेश में लागू करने वाली है। लेकिन इस फैसले से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो आम लोगों के जहन में उठ रहे हैं, जैसे निजी क्षेत्रों की कौन कौन सी नौकरियों में 75% का आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे, और मैं झारखंडी हूं ये कैसे तय होगा। इन बुनियादी सवालों का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस कानून को लागू करने में सरकार को कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। ये कानून जो है वो कैसे असंवैधानिक हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे मिलेगा 75% आरक्षण का लाभ। अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो राज्य में सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, ज्वाइंट वेंचर समेत पीपीपी मोड में चल रही सभी परियोजनाओं में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य की सभी प्राइवेट कंपनियां या संस्थानों को राज्य में पढ़ाई पूरी करने वाले युवकों या फिर यहाँ के मजदूरों को नौकरी देना अनिवार्य होगा, लेकिन 30,000 रुपए तक की नौकरियों में ही यह व्यवस्था लागू होगी। तकनीकी रूप से साउंड युवकों, युवतियों, मजदूरों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर संबंधित कंपनी को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित युवक या युवती नहीं मिलते हैं तो ऐसे केस में सरकार के साथ मिलकर कंपनियों को 3 वर्ष तक उन्हें प्रशिक्षण देना होगा और उसके बाद नौकरी भी सुनिश्चित करनी होगी। अगर कोई भी कंपनी नौकरी देने से मना करती है तो उन पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, पेनाल्टी का भी प्रावधान है। जैसे अगर कंपनियां स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं देती तो इस स्थिति में उन पर 50,000 से 2 लाख का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। जुर्माना लगने के बावजूद अगर वो बाहरी लोगों की जो भर्तियां हैं वो जारी रखती हैं तो प्रतिदिन 5,000 के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अगर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करते पकड़े गए तो 50,000 तक का जुर्माना जो है वो कंपनियों पर लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि केवल उन्हीं इकाइयों में 75% आरक्षण का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा जो इकाइयां कंपनीज एक्ट की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जैसे पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, कोयला, उर्वरक, सीमेंट जैसे उद्योग। अब कैसे मिलेगा 75% आरक्षण का लाभ? कानून लागू होने के बाद प्रत्येक नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर अपने उन कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय पोर्टल पर रजिस्टर करेगा जिनकी सैलरी 30,000 रुपए से अधिक नहीं है। कर्मचारियों का एक तय पोर्टल पर रजिस्टर होना जरूरी है, उसके बाद ही उन्हें नौकरी दी जाएगी। बिना पोर्टल पर रजिस्टर कराए आप 75% आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेंगे। पोर्टल का नाम क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ये सारी बातें जो हैं वो कानून लागू होने के साथ ही साफ हो जाएंगी। स्थानीयता कैसे तय होगी? क्योंकि केवल स्थानीय लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि झारखंड में स्थानीयता कैसे तय होगी। झारखंडी होने की परिभाषा क्या है? झारखंड में जब भी सरकार बदली स्थानीयता की परिभाषा भी बदल गई। वर्ष 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार के कार्यकाल के दौरान कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने स्थानीयता की परिभाषा तय की थी। उसके मुताबिक किसी जिले के वो लोग स्थानीय माने जाएंगे जिनका स्वयं के या पूर्वजों के नाम, जमीन, वासडीह आदि पिछले सर्वे ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो। यहाँ जमीन का अंतिम सर्वेक्षण सर्वे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स वर्ष 1932 में हुआ था, लेकिन इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ और बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर गई, यानी स्थानीयता की परिभाषा का काफी विरोध हुआ। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने स्थानीयता नीति परिभाषित करते हुए इसका कट ऑफ डेट 15 नवंबर 1985 निर्धारित किया। राज्य गठन के 15 वर्ष पहले से यहाँ निवास कर रहे लोगों को स्थानीय का दर्जा दिया गया, लेकिन इसका भी जमकर विरोध हुआ। जेएमएम ने सरकार बनने के बाद नई स्थानीय नीति लाने की घोषणा की थी। अब तक तो नीति नहीं बनी है, लेकिन हेमंत सोरेन कई बार 1932 के खतियान को लागू करने की बात करते हैं, लेकिन फिलहाल स्थानीयता की कोई परिभाषा तय नहीं है। संभव है कि जब तक नई स्थानीय नीति नहीं आ जाती, रघुवर दास के कार्यकाल में लागू हुई स्थानीय नीति के आधार पर ही लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इन बुनियादी सवालों के जवाब के बाद अब बात करते हैं ये कि क्या ये कानून असंवैधानिक हो सकता है। झारखंड से पहले देश के दूसरे राज्यों ने भी निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान लाया। साल 2019 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ये कानून लेकर आई, फिर हरियाणा सरकार, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटक सरकार। लेकिन इनमें ज्यादातर राज्यों में इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की बात करता है। इसके तहत आप देश के दूसरे राज्यों के लोगों के साथ राज्य के निवासी न होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वहीं संविधान में जन्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) देश के सभी नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी क्षेत्र में काम करने की छूट देता है।
ऐसे में आंध्र प्रदेश और हरियाणा की तरह ही अगर झारखंड में भी इस कानून को वहां के कोई प्रबुद्ध या कोई संस्था कोर्ट में चुनौती देती है तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये कानून देश के संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है, ये साबित करना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं थी आपके साथ प्रेरणा और आप देख रहे थे बिहार तक। शुक्रिया।